भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शहजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ वकील अरविंद कुमार वाजपेयी जी आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई किताबों के लेखक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त शांतनु गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि शांतनु गुप्ता जी ने जो किताब लिखी है उस पर बकायदा अब एक फिल्म तक बन चुकी है जिसका नाम है अजय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यहाँ हमारे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती मौजूद है। प्रियंका जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का अक्सर पक्ष रखते हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए शुरुआत अब मैं इस सवाल से कर रही हूं कि अगर बार बार बोलकर के वोट चोरी हुई है, क्या गुमराह नहीं किया जा रहा है? जबकि एक चुनाव सामने आ गया जिसमें लिस्ट बहुत छोटी सी है, आराम से पता लगाया जा सकता है। पंकज जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। वोट चोरी एक प्रवृत्ति है और वो हो रही है, ये सब देख रहे हैं। हर स्तर पर हो रही है। किस चुनाव में कितनी हुई, उसका वॉल्यूम क्या रहा, ये अलग बात है। लेकिन पिछले 10-11 साल में वोटों की हेराफेरी, विधायकों को, सांसदों को तोड़ने का काम, हर राजनीतिक दल में सेंधमारी करने की नीयत, ये सबके सामने स्पष्ट है। तो ये जो एक नई अपसंस्कृति राजनीति में विकसित की जा रही है पिछले एक दशक से, मुद्दा उसका है। वोट चोरी के बारे में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने किया, जिसमें आरोप लग रहा है कि म्यांमार से वहां पे पीपीटी बनाया गया। अब उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी के दस्तावेज हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान में बने। पता है आपको? कल उसका भी टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान का है। कहाँ का? पाकिस्तान का। नहीं, क्या बना है जो पाकिस्तान? कौन सा पावर पॉइंट बना है जो पाकिस्तान? जो 2022 में उन्होंने अपने चुनावी दस्तावेज दिए हैं, वो पावर पॉइंट नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स तो आधार कार्ड हुआ, डॉक्यूमेंट्स ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर आईडी हुआ, वो पाकिस्तान में बना है। वो जो सबमिट, मैं अभी आपको खोज के बताता हूँ। कल से पूरी सोशल साइट्स पे वो दोनों दस्तावेज अमित शाह जी के भी और नरेंद्र भाई मोदी जी के भी पड़े हुए हैं। एक में पाकिस्तान का समय है और दूसरे में बांग्लादेश का समय है। अच्छा। और ये जो म्यांमार वाली चीज है, ये म्यांमार वाली चीज भी साफ हो चुकी है। मैं जानता हूं आप जो खुरपेंच वाले हैंडल की बात कर रही हैं, वो सब एक्सपोज हो चुका है कि वो कैसे होता है। वो कैसे होता है, कैसे वो क्लॉक सेटिंग की वजह से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। टेक्निकलिटी हो गई ना। मैं तो आपसे, आपने मना कर दिया कि नहीं भाई म्यांमार में नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग ये था कि कोई बोलने के लिए नहीं आया। मतलब हर चीज में जयराम रमेश जी फौरन आ जाते हैं, बड़े लंबे लंबे पोस्ट करते हैं। कहीं अलावा सुप्रिया श्रीनेत के सर कोई और सोल्जर दिखा ही नहीं जो इस मसले पर बात कर रहा है। पवन खेड़ा जी भी नहीं आए, अलावा सुप्रिया श्रीनेत के कोई और बड़ा नहीं आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भाई पीपीटी पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस पर भी कर देते, क्यों नहीं की पंकज जी? अब ये तो आप कांग्रेस से पूछिए कि क्यों नहीं की। लेकिन ये सारी चीज, देखिए, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप हमेशा कह देती हैं कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखता हूँ। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रखता, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। लेकिन नहीं, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। लेकिन अगर कांग्रेस के विचार भी जो मैं कहता हूँ उससे मेल खाते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं ऑर्गेनिक है। ये बड़ा ऑर्गेनिक है, ये कहीं और से नहीं आया भाई। अब पहले ये बताइए, पाकिस्तान में क्या बनवाया सर आप लोगों ने? सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थी, उन्होंने मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया और उस जमाने में 26 राष्ट्रीय सचिव उन्होंने बनाए थे। कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बने हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। मैंने बीच में नहीं बोला, रूबिका मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, रूबिका मैंने बीच में नहीं बोला। शहजाद पूनावाला रुकिए, रुकिए पंकज जी, बस मैं ये कह रही हूँ, पंकज जी बस मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपकी बात को सुना वैसे हम इधर सुनते हैं और बीच में एक दूसरे के रोकने के बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की बात करें, कोई किसी को बीच में ना रोके, है ना? अभी पंकज जी ने दावा किया कि मैं तो कांग्रेस की बात रखता नहीं हूँ। ये तो खुद बोलते हैं कि कांग्रेस का मैं सचिव रहा हूँ, मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ। आप भी रहे हैं कांग्रेस के? मैं तो रहा हूँ, मैंने तो गलती सुधार ली, ये नहीं सुधार पा रहे। सुन लीजिए, अब मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं पंकज जी की पहली बात से एग्री करता हूँ। वोट चोरी एक प्रवृत्ति है। जो मैंने सवाल पूछा वो आपने बताया ही नहीं। वो जो इतना समय कम देती है। म्यांमार की बात हुई तो वो कह रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान। अमित शाह का नाम ले लिया, नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। मैं उस पर भी आ जाता हूँ, क्विकली 10 सेकंड। मैं उस पर भी आ जाता हूँ।
सवाल सिर्फ म्यांमार में उनका पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना और वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट का क्रिएट डेट जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर से भी चेंज नहीं होता और गूगल ड्राइव से भी चेंज नहीं होता, वो हमने प्रमाण दे दिया। उन्होंने अभी तक उस पर औपचारिक तौर से कोई पीसी नहीं की। ये औपचारिक तौर पर जो हमने आरोप लगाया वैसा आरोप औपचारिक तौर पर लगाया, पंकज जी के माध्यम से ना लगाया। आप में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक मैम? हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और संविधान ये कहता है तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं आप? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है। रूबिका जी, उप राष्ट्रपति के चुनाव में राहुल गांधी कह रहे हैं 100% वोट चोरी हुई है। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, मेरे 3 और मेहमान है, उसके बाद हाँ तो वो तो लगेंगे भैया आप पर, आप सरकार में तो आप ही पर लगेंगे ना आरोप। जगह मिली ना, खड़े रहिए। अब वो खड़गे जी वहाँ खड़े, सोनी जी वो वहाँ वोट डालने जा रहे हैं। संसद में उपस्थिति का प्रतिशत क्या है? किसका? मैं बताऊँ, सुन ले, मैं बताऊँ। प्रधानमंत्री जी ने कितने साल पहले कभी किसी प्रश्न का जवाब? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायलॉग नहीं करते हो। नहीं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस नहीं होती है। प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं। पंकज जी आप तो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे पास लिख के लाओ, होता था। लिख के लाओ। देखिए होता क्या है, लिख के लाएं। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब भी जाते हैं आपको अटेंडेंस देनी पड़ती है। आपके प्रश्न, आपके प्राइवेट मेंबर बिल, सबका डेटा होता है। मंत्रियों का, सारे मंत्रियों का, प्रधानमंत्री से मंत्रियों का आज से 70 साल से उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको लोकसभा में रहना होता है, राज्यसभा में रहना होता है, मीटिंग्स होती हैं, उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड उस तरह से नहीं रखा जाता है। आज से नहीं, नेहरू जी के समय से। तो इसलिए मतलब इतना बेवकूफ मत दिखिए टीवी के सामने भाई। देखिए पान की, आप लोगों को पान की डिबेट की, वो नुक्कड़ की डिबेट की आदत है। सभा में सुरक्षित होता है। देखिए आप देखिए, अरे ये क्या बात हुई? नहीं रखते हैं, वो उनकी इच्छा है भाई, लोकतांत्रिक है। कितना था? हाँ, आप रखिए, आप रखिए। इंदिरा गांधी का कितना था? राजीव गांधी का कितना था? मनमोहन सिंह का कितना था? अरे डेटा ही नहीं होता है किसी का, तो कैसे निकले? आप ही ने मुझे सिखाया था कि रूबिका आरोप लगाने वाले क्या कोई भी आरोप लगा देते हैं, बिल्कुल, तुम नाक की सीध में काम करती रहना, है ना? ये आप ही की तरफ से मुझे सिखाया गया है।